तो द्वार के पास में बड़े बड़े पीपल और पाकर के पेड़ लगे थे नीम के। उसकी शीतल ठंडी छाया में उसके खुजली उभड़ गई। तो दोनों हाथों से खुजली को खुजलाने लगा, पैरों से चलना बंद नहीं किया और वो द्वार पार हो गया। और छाया जब समाप्त हुई तो गर्मी लगी, खुजली कम हुई तो फिर टटोल के दीवाल पकड़ लिया और फिर चलना शुरू कर दिया। ऐसे बार बार वो चक्कर काटता था और द्वार पर छाया में शीतलता ठंडी के कारण उसको खुजली हो जाती थी। खुजला करके बाहर निकल आगे बढ़ जाता, अंदर ही भटकता रहा, वो अंधा अंदर ही मर गया। ये कौन है? 84 कोस का घेरा, ये 84 लाख योनियों का घेरा ही 84 कोस का घेरा है। इसमें जीव अज्ञान बस अंधा बन करके भटकता रहता है। कोई संत महात्मा ज्ञान दे देते हैं कि इस तरह से पार हो जाना, मनुष्य जीवन का द्वार आएगा। तो मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है, उसमें साधना करना, भक्ति करना, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन जब ये जीव 84 योनियों से भटकते भटकते यात्रा करते करते मनुष्य योनि में आता है, तब इसके अंदर भोग वासना की सब खुजली, काम क्रोध लोभ की पैदा हो जाती है। उस खुजली को खुजलाते खुजलाते 80 साल की उम्र चली जाती है और फिर मर जाता है, फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इसलिए याद रखना, अज्ञान ही हमको अंधा करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयम नित्यं गुरुम शंकर रूपिणमेमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। इसीलिए रामायण में लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम। मेरे पास पूड़ी और सब्जी का प्रसाद आ चुका है। ये पूड़ी सब्जी का जो प्रसाद मिलेगा, ये अपने अपने घर ले जाए। थोड़ा सा अपने बच्चों को, पोती पोता को, घर की माताओं बहनों को भी खिलाना है। ये भोजन नहीं है, प्रसाद है। सब पैकेट पैक हो चुके हैं, मेरी आज्ञा के अनुसार पैकेट बनाए गए हैं। सब्जी का पैकेट, पूड़ी का पैकेट और सब्जी के पैकेट को पूड़ी के पैकेट में डालकर गांठ लगा दी गई, ताकि सुरक्षित तुम्हारे घर ये सब पहुंच जाओ। गरम गरम है। मेरे पास प्रसाद आया था, मंत्र पढ़ देता हूँ। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परितिष्ठते। ये प्रसाद है, ले आओ, आगे रखो और बढ़ा लो। टेबल बस, हाँ रखो, रख दो। देखो आ गया, अभी वितरण होगा, जहां बैठे हो वहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग कुर्सियों पर बैठ जाए, क्योंकि कुर्सी पर ही दिया जाएगा। अपनी अपनी कुर्सी पकड़ो जल्दी, फटाफट। हमारे आज की मुख्य तिथि राम न रमसी कौन दंड लागा। कबीर कहते हैं, राम में रमण क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें कौन सा दंड लगा। मरी जई बई का करीबे अभागा। मर जाओगे हे अभागे, तब क्या करोगे। जीवन में ही परोपकार करना ही राम में रमण करना है। देश सेवा, जन सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा करना ही राम में रमण करना है। शुभ कर्म करना राम में रमण करना है। भक्ति करना, गुरु मंत्र देना, भंडारा करना, लोगों को भंडारे का प्रसाद बांटना, ये राम का कार्य है, भगवत कार्य है। इसको करना ही राम में रमण करना है। भगवत भक्तों को, गुरु के भक्तों को, श्रोताओं को, सत्संगी भाइयों बहनों को जल पिलाना, ये भी राम में रमण करना है। श्री राम नरेश वर्मा हसवापुर वालों ने यहां सबके लिए जल ला कर दिया है। मिनरल वाटर कंपनी से आप आइए,
मनीष जी के पास में बैठिए। जल सेवा करने वाले आ रहे, बिठा लो मनीष भैया। हाँ बिठा लो, ये बहुत महान व्यक्ति हैं। हमारे कार्यक्रमों में जल सेवा लेकर आते, गाड़ी भर के लाते हैं। ताली एक बार। आज हमारे डॉक्टर संदीप यादव सिधौली सीतापुर के समाज सेवी भी आए हैं। बेहमा चौकी के सत्संग में भी पधारे थे। उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती। हाथ जोड़कर मुड़कर सब तरफ घूमकर प्रणाम करो, सब तरफ राउंड ले लो, एक माला पहनाकर उनका आदर करो। रंजीत यादव रीसु, सदस्य इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन सीतापुर से, वही भी गुरु के भक्त आए हैं। उनको भी एक माला पहनाकर आदर कीजिए। और हमारे महान भक्त आज के मुख्य अतिथि श्री रावत साहब, श्री मनीष रावत, क्या नाम है? मनीष ठीक है? हाँ ना, ठीक हो तो बदल भी दूंगा जो हो वही बोल दूंगा।